रात्रि तो एक ही है सभी के लिए, छोटी जाति बड़ी जाति हम सब के लिए। लेकिन इस रात्रि में कुछ लोग काम करके थक के सो जाते हैं, कुछ लोग विषयों का भोग करते हैं, और जो संत होते हैं वो भगवान का ध्यान करते हैं। तो रात तो वही की वही है, उपयोग अलग अलग है। अब कोई कहे कि रात्रि ही खराब है, रात होनी ही नहीं चाहिए, तो उसकी बेवकूफी है। रात खराब नहीं है, ऐसा नहीं कि अंधेरी रात है भगवान हमेशा उजाला रहता, नहीं। रात्रि का उपयोग कैसे हुआ? एक नई नवेली बहू आई तो पहली बार जब भोजन बनाई तो सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया। सबने कहा हे भगवान कितना नमक डाल दी, सब थू थू करने लगे, बेकार हो गया। तो दूसरे दिन सब्जी में नमक कम ही पड़ गया, डाले ही नहीं। सबने कहा हे भगवान बिना नमक का भी स्वाद आता है, नमक होना चाहिए, तू डाल ही नहीं। और तीसरे दिन क्या किया पता है? सब्जी के बजाय नमक खीर में डाल दिया। अब तीसरे दिन खीर बिगड़ी, उसको लगा कि नमक ही खराब है, नमक उठा के घर से बाहर फेंक दिया। अब नमक खराब है कि नमक का उपयोग करने की बुद्धि खराब है? ऐसे ही रात्रि खराब नहीं है, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। रात वही की वही। हम सब ने अपने अपने धर्म मजहब गांव अलग अलग बनाए, लेकिन प्रकृति और परमात्मा ने ऐसा कुछ ने अलग नहीं बनाया। गन्ना का गुण धर्म एक ही है ना, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, सिख के लिए। गन्ना का गुण धर्म बदला नहीं, मिर्ची का गुण धर्म बदला नहीं, सूर्य का गुण धर्म बदला है नहीं, चंद्रमा का बदला, जल का बदला। हमने अलग अलग बना लिया मजहब, पंथ, नाम, जातियां, गांव, देश। लेकिन आप ये देखो कि जो प्रकृति है और जो परमात्मा है वो ज्यों का त्यों है। पाकिस्तान में कोई राम जी को न माने, लेकिन पाकिस्तान का आकाश भी तो नीला ही है। कोई सूर्य भगवान को न माने, लेकिन सूर्य प्रकाश तो अमेरिका वाले को भी देते हैं। ऐसे अनेक देश हैं धरती पे जो सूर्य को जल नहीं देते, सूर्य को अर्घ नहीं देते, लेकिन फिर भी सूर्य उनको प्रकाश देते। ईश्वर और ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति का गुण धर्म आप अपने धर्म में, पंथ में, मजहब में बांट नहीं सकते। वो सबके लिए एक जैसा है। गन्ना सबको मीठा ही लगता है भाई, वो जाति और मजहब नहीं देखता। मिर्ची तीखी लगेगी, उसके लिए जाति और मजहब अलग नहीं बना है। यहाँ हम और आप अपने पूजा पद्धति अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन जिसको हम पूजते हैं अलग अलग विधियों से, जरा उसको ध्यान से देखो, उसने आपके लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं बनाई। आग जलाते का काम करती है तो सबको जलाती है, चाहे जो छुए। उसमें हिंदू मुसलमान है क्या? नहीं। जल शीतल है तो सबके लिए, उसमें कोई मजहब व जाति वाले नहीं। ये परमात्मा और परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति सभी के लिए उसका गुण धर्म एक है। ये बात जिन महापुरुषों को समझ में आ जाती है वो जातिवाद और मजहबवाद से ऊपर हो जाते हैं, वो फिर विश्व के कल्याण में लग जाते हैं। एक संत हुए, सूफी संत रज्जब ब्याह करने जा रहे थे। ब्याह करने जा रहा तो बच्चा बैठ के घोड़े पे, बारात चली थी। दादू दीनदयाल बैठे थे पेड़ के छांव में। बारातियों को लगा भाई रुका जाए, पहले पैदल यात्रा होती थी, भाई यहाँ रुके थोड़ा विश्राम करें तब हम लोग चलेंगे। अब रज्जब बना तो है दूल्हा, दूसरे धर्म का है, लेकिन लगा कि संत बैठे तो आशीर्वाद लेने में क्या जाते, समझ है उनकी। गए रज्जब, प्रणाम किया दादू दीनदयाल को। संत ने देखा बड़े ध्यान से वे दूल्हा बना है और इसके अंदर इतनी सजगता है, दूसरे मजहब का आदमी। तो बोले बेटा कौन? बोले मैं रज्जब। कहाँ में जा रहे हो? बोले ब्याह करने जा रहे हो। दादू दीनदयाल ने कहा रज्जब तूने गजब किया, माथे बांधा मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ओर। अब इतना सुने संत के मुंह से दूल्हे ने कहा महाराज अब तो नहीं जाऊंगा। उसने वो दुल्हा का जो सेहरा था उतारा,
बाप से बोला अब मुझे नहीं करना क्या। सबने कहा बाबा ये क्या सिखाती है बच्चे को, प्रणाम करने आया था। संत ने कहा बेटा ब्याह कर लो, ब्याह करके भी भजन हो। बोले नहीं महाराज, संत की एक वचन उस रज्जब को लगे और ऐसे कृष्ण भक्ति में तल्लीन हुए, सूफी संत हुए, दोनों मजहब के लोगों ने मांग कृष्ण को पा गए। तो भगवान ने तो नहीं देखा कि किस मजहब में जन्मा है, परमात्मा आपकी प्रीति देखता है। परमात्मा को नहीं पता तुम कौन हो, वो आपके प्रेम को देखना चाहता, आप प्रेम कितना है। यहां पंचम स्कंद की बात है। पंचम स्कंद की कथा है, नाभि और मरु देवी के पुत्र हुए वृषभ देव, और वृषभ देव जी इंद्र की बेटी जो थी, इंद्र की बेटी से वृषभ देव जी का इंद्रावती जयंती से उनका विवाह हुआ ऋषभ देव जी का। और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। उसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा। उन्हीं के नाम से हम अपने इस देश को भारतवर्ष करते, भारत कहते। यही कारण है कि सूर्यवंशी में जो लोग जन्म लेते उनको भरतवंशी कहा जाता है, और जिनको बार बार कृष्ण कहते हैं भारत। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को, ध्यान से सुनो, भारतवंशी हो तो भरतवंशी है लोग। उन्हीं के कुल में जब भरत जी जन्मे, और भरत जी को लगा कि बहुत दिनों तक राजपाट किया, सिर्फ यही नहीं करना है, भगवान की भजन भी करना चाहिए। बहुत मान सम्मान से व्यक्ति को बचना चाहिए। मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी कहने लगे सब, हरि से लगन है छूटी। बहुत सम्मान मिलता है तो व्यक्ति की साधना कम होने लगती है, और बहुत सम्मान कोई देने लगे तो उसके सम्मान से बचना चाहिए। जब आप बहुत मान सम्मान में पड़ेंगे तो परमात्मा से प्रीति कम हो जाती है। भरत जी को लगा राजा साहब कह के बहुत पुकारे गए, अब तो भगवान की भजन करें। सारा राजपाट पुत्रों को देके भरत जी वन को चले। बात बड़ी समझने लायक है। इस कथा से ये जानना है कि मन से सब कुछ छोड़ो, खाली तन से छोड़ोगे तो काम नहीं चलेगा। भरत जी ने तन से और बुद्धि से तो छोड़ दिया राजपाट, वन में चले गए, वन में जाके भगवान की तपस्या करते। लेकिन वहां जाने के बाद भी भागवत की कथा कहती कि मृग की मोह में फंस गए। समझिए विषय, एक राजा है, राजपाट छोड़ दिया, पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े, मान बढ़ाई छोड़े, सब छोड़े, लेकिन एक मृगा के संग ते भरत धरी मृगदेह। एक मृग की मित्रता के कारण सब कुछ त्याग करने वाले भरत जी को पुनः भरत जी को मृग बनना पड़ा। तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। ध्यान से समझना, कई लोग अगल बगल के पड़ोसियों से बड़ा प्रेम रखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि एक मृगा के संग से भरत धरे मृगदेह। तो जो लोग तुलसी उनकी कौनगत, जो घर घर करत स्नेह, जो हर जगह स्नेह करते रहते, उनकी कौन सी गति होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर अगल बगल उनसे झगड़ा करके रखो, लेकिन स्नेह शब्द का अर्थ है कि पूरा हृदय से प्रेम तो परमात्मा से हो, बाकी दुनिया वालों से काम चलाओ, व्यवहार बना लो, चले। भरत जी सब कुछ छोड़कर वन में पहुंचे हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य की उपासना हर किसी को करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? सूर्य की किरणों से आरोग्यता की वर्षा होती है। सूर्य की किरणें जब हमारी नाभि पे लगते हैं, आपके शरीर की नाभि जो है ना, एक केंद्र है, तो इसीलिए कहते हैं सूर्य को जब जल दो तो जल की धार नाभि के मध्य से हो, ताकि उससे किरणें छनके आके आपके नाभि को लगे। ये स्वास्थ्य के लिए ऐसा बताया गया, हर किसी को करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने वाले की बुद्धि तेज होती है। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देने वालों को चर्म संबंधी कोई रोग नहीं होती। सूर्य को अर्घ देने वालों को धन की कमी नहीं।
सूर्य बुद्धि के देवता हैं और चंद्रमा मन के स्वामी। मन और बुद्धि दोनों को ठीक रखे आदमी तो संसार में आदमी सुखी रहेगा। इसीलिए सनातन धर्म में सूर्य की भी उपासना है और चंद्रमा की भी उपासना है। चतुर्थी को हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, कड़वा चौथ आदि मनाया जाता है। सूर्य की उपासना प्रतिदिन की। बुद्धि हमेशा ठीक होनी चाहिए। बुद्धि ठीक होगी तो मन को कंट्रोल करेगा। मन और बुद्धि के बीच में राहु और केतु बैठे थे अमृत पीने के लिए। यानी मन और बुद्धि के बीच में ही संसार है। जैसे राहु एक ग्रह है, संसार है कहाँ? तो मन और बुद्धि में है। आपका मन किसी के सौंदर्य पे आकर्षित होता है। तन को नहीं पता कि सुंदर है कि काला है कि गोरा है, ये मन को होता है। अच्छा, आदमी सांवला ही हो और आपके मन को पसंद हो तो अच्छा लगता है। आदमी बहुत गोरा हो और आपसे दुश्मनी हो तो आपको बुरा लगेगा। ये मन की बात है। मनी की चंडाल चौकड़ी का काम। तो मन और बुद्धि के बीच में संसार है। इसीलिए सनातन धर्म क्या किया? बुद्धि की भी उपासना बताई और मन की भी उपासना बताई। मन और बुद्धि की उपासना हम जब करते हैं तो संसार से हम ऊपर उठ जाते हैं। मन और बुद्धि यदि ठीक ठीक काम कर रही है तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पति, ये पत्नी, ये संसार, ये जाति, ये मजहब, ये घर, ये द्वार, ये संपत्ति सब एक दिन छूट जाएगी। जन्म लेने के बाद पता लगा कि हम कौन से धर्म के हैं और कौन से जाति के हैं। लेकिन सोचो, जन्म से पहले तुम कौन से धर्म और जाति के थे? तो बोले भगवान के धर्म के थे, भगवान की जाति के। जन्म के बाद ना जहां शरीर जन्मा उसको मान बैठे। तो जन्म से पहले तुम जहां थे, जिसके थे, मरने के बाद भी उसी को हो जाओगे ना। तो बीच में थोड़े दिनों के लिए आपको लगता है मैं फलाने मजहब का, फलाने धर्म का, फलाने जाति का हूँ। अच्छा बताओ, ये जीवन एक सफर है। तो सफर जब हम करते हैं तो ट्रेन में जाति मजहब होती है क्या? तो जीवन भी तो एक सफर ही है। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ जाए तो आपके हमारे अंदर का जो कलह है, जो कपट है, जो एक दूसरे के प्रति राग द्वेष है, जो हमको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं, हम ठीक है, नहीं, ये सब मिट जाएगा। तब लगेगा कि भैया मेरे नदियाँ एक घाट बहुत तेरे। अलग अलग काशी में जाओ तो अलग अलग जगह पे घाट के नाम अलग अलग हैं। तो घाट के नाम अलग अलग हैं, लेकिन गंगा तो वही की वही है। कहीं हरिश्चंद्र घाट है तो कहीं मणिकर्णिका घाट है तो कहीं शीतला घाट है। उसी बनारस में कितने घाट है, लेकिन गंगा तो एक ही है। ऐसे ही अनेक धर्म मजहब बना दो, परमात्मा तो एक ही है। वो बदलने वाला नहीं। उस ईश्वर को जानने के लिए आपको बुद्धि और मन को ठीक करना होगा। मन बुद्धि ठीक नहीं होगी तो फिर तुम करते रहो भजन, जाते रहो मंदिर, जाते रहो मस्जिद, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि हम भजन करते, बंदगी करते, नहीं। वास्तव में मन और बुद्धि जब परमात्मा में लीन हो जाए, अच्छा जहां से उठा वहीं लीन होना चाहिए। मन और बुद्धि भी परमात्मा की सत्ता से ही तो है, उसी में लीन हो जाए। सागर किनारे कभी गए आप लोग? चौपाटी उपाटी घूमे? लहरें आती है ना, लहरें, तो लहरें आती है तो उसमें बुलबुले भी उठते हैं। अच्छा, छोटी लहर और बड़ी लहर देखने में आया, बहुत बड़ी लहर आ रही है और बाद में वो लहर उसी सागर में खत्म हो जाती है। कभी छोटी लहर आती है, उसी में खबर खत्म हो जाती है। समझने लायक इसे। जैसे सागर में छोटी लहर, बड़ी लहर कुछ देर के लिए दिखती है, लेकिन फिर सागर में लीन हो जाती है, सागर में समा जाती है। ऐसे कुछ दिनों के लिए कोई बड़ा आदमी दिखता है, कोई छोटा आदमी दिखता है, कोई बड़ी जाति का दिखता है, कोई छोटी जाति, बाद में सब उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। आखिर में तो उसी में जाना। थोड़ी देर के लिए लगता है अरे हम तो बड़े हैं, हम तो बड़े हैं। लहरें आई हैं और चट्टान से टकराई है सागर की लहरें। छोटे छोटे बुलबुले कहते हैं, लहरों हमें थपेड़े न मारो, हम टूट जाएंगे। वो लहरों के सामने गिड़गिड़ा रहे कि है लहरें मुझे थपेड़े न मारो, नहीं तो हम टूट जाएंगे।
अब उन बुलबुलों को पता ही नहीं है कि ये बुलबुला टूटेगा तो सागर हो जाएगा। बुलबुला पैदा कहाँ हुआ? सागर में। है कहाँ? सागर में। और टूटने के बाद क्या होगा? सागर बनेगा। तो उसको घाटा है कि नफा है? नफा ही है ना भाई। अभी उसको लगता है कि हम बुलबुले हैं, ये लहरें बड़ी है, इधर चट्टान हमको मार रही है, लेकिन इस बुलबुले को खबर नहीं कि बुलबुला टूटेगा तो सागर हो जाएगा। आप भी अपने को गरीब न मानो, अमीर न मानो, अपने को छोटी जाति बड़ी जाति का न मानो, बस ये जानो कि कोई बड़ी लहर, कोई छोटी लहर, कोई बड़ा बुलबुला, कोई छोटा बुलबुला, लेकिन हम हैं उस परमात्मा परवरदिगार में। जब टूटेंगे तो उसी का हो जाएगा, हम मिटेंगे तो उसके बनेंगे भाई, कहाँ घाटा है। इसीलिए कबीर कहते थे, जा मरने से जग डरे मेरो घर आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। हम लोग के घर कोई मरता है ना तो हम लोग रोते हैं, है ना, लेकिन कल्पना करो जितने मर गए सब जिंदा होते तो हम लोग कहाँ रहते? हमारे घर के जितने बूढ़े बूढ़ी मर गए, यदि सब जीवित होते तो आप कहाँ रहते? जरा कल्पना करो। क्योंकि सब 100-150 वर्ष के तो होते हैं ना बूढ़े बूढ़ी। पता लगा 50 खटिया इधर 50 खटिया उधर खाऊं खाऊं कर रहे हैं, आप जल पहुंचाने में परेशान रहते, वो चल तो पाते। तो उनका मरना फायदे में है कि जीना? मृत्यु मंगल में है। ये भागवत मृत्यु पे पार होने की कथा है। भागवत की कथा मृत्यु को पार होने की कथा। भरत जी की कथा से सीख मिलती है कि सब कुछ छोड़ दो, अच्छी बात है, लेकिन जब तक मन बुद्धि से नहीं छोड़ोगे, खाली तन से वैराग्य लेने से काम नहीं चलेगा। कई लोग खाली ऊपर ऊपर से छोड़े नहीं। विषयों का चिंतन, विष पीने से आदमी एक बार मरता है माई बाप, लेकिन विषयों का चिंतन करने से हम रोज मरते हैं। इसीलिए विषयों का चिंतन न करें तो क्या करें? बोले विश्वेश्वर का चिंतन करो। चिंतन ही करना है। जब मन से ही लड्डू खाना है तो घी का खाओ ना, डालडा का खा के बीमार काहे पड़ो भाई। लड्डू तो मन से ही खाना है, बनाना तो है मन से ही। चिंतन करना है। अब तुम घर की चिंता करके अपनी बीपी बढ़ा लो कि भगवान का याद करके अपने आप को आनंद में लाओ, तुम्हारी मर्जी है, मन ही से करना है। कई लोग देखो खाट पे सोए रहते, दिन भर की चिंता करते, आज तो दुकान में बड़ा घाटा हो गया, अब क्या हो। अब घाटा हुआ है नाफा हुआ तो हरि नाम जब आराम से सो, कल जो होगा देखा जाएगा। ये जिंदगी कब खत्म होगी इसकी चिंता नहीं है, तो दुकान का कुछ गया तो क्या चिंता करना है? कैसे बांव रहेगा। भरत जी एक मामूली मृग के बच्चे को पाल बैठे। पालना बुरा नहीं था, लेकिन उनको लगा कि हम न होते तो इसका क्या होता। अब यहाँ परमात्मा नाराज हुआ। देखो सबको पालनहार परमात्मा है। आप कभी ना सोचो कि बेटे को हम खिलाते हैं, बेटी को हम खिलाते हैं, पत्नी को हम नहीं। विज्ञान कहता है बेटे बेटी के जन्म से पहले माँ के स्तन में दूध आ गया था। हम जन्मे उससे पहले हमारे माँ के पास हमारा खुराक आ गया था। ये गोविंद की व्यवस्था है, माँ की व्यवस्था थोड़ी थी। क्या अद्भुत है ना परमात्मा, कितना प्यार करता है कि हमको भेजने से पहले हमारे लिए जो दूध भेजा था वो हमारे ख्याल नहीं रखेगा क्या? लेकिन जानते हैं ख्याल कब छोड़ देता है भगवान? जब बच्चा अपने को बड़ा मानकर अपने मन का हो जाता है। आपका बच्चा जब तक छोटा था आप उसके कपड़े, उसके खाने पीने की व्यवस्था करते थे ना। आप कब छोड़ते हैं बच्चों को? जब बच्चों को लगता हम बड़े हो गए, जब आपसे बच्चे पूछना बंद कर देते। ऐसे ही भगवान भी है। भगवान के सामने तुम 100 बरस 80 बरस के भले हो गए, लेकिन बच्चा बन के रहोगे तो तुम्हारे खाने पीने रहने की व्यवस्था वो करेगा। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ठाकुर जी भी छोड़ देते, जाकर कर दुकानदारी, कर नौकरी, संभाल अपने बच्चे ही बनकर रहो। अच्छा, इसका उत्तर बहुत अच्छा माताओं से सीखिए। आप लोग का जब ब्याह होके आया तो सारी व्यवस्था पति संभाल रहा था ना। अच्छा, बूढ़े हो गए तो भी पति संभाल रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये जिंदगी भर पत्नी बन के रहती है, इसीलिए पति जिंदगी भर संभालता है। लेकिन हम लोग जिंदगी भर ठाकुर जी के छोटे बेटे बन के नहीं रहते, इसलिए वो संभालना बंद कर देते। जब तक बेटे बन के रहोगे तब तक तो संभालेगा, उसकी जिम्मेदारी। आप कल्पना याद करो, हम लोग बचपन में कितनी बार गिरे, एक भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। अब जरा गिर के देखो,
तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन में पूरा उसके भरोसे थे, झूठ नहीं बोलते थे। छोटा बच्चा कहाँ झूठ बोलता है? बचपन में हमारा किसी से, हम किसी की निंदा नहीं करते थे। बचपन में हमारा और पराया का ज्ञान नहीं था। जो बुलाए सबके यहाँ जाते, किसी को देख के मुस्कुरा लेते। और जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे हृदय अपवित्र हुआ, वैसे वैसे हृदय से वो दूर हो गया। नहीं तो उसने कहा है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, था हृदय में। आप किसी घर में रहो किराए पे, और किराएदार आपके घर में लाके कबाड़ भरने लगे, तो आप घर में रहोगे? आप उसका घर खाली कर दोगे। जब कबाड़ रख रहे हैं तो इसके घर में हम क्यों रहेंगे? हम दूसरा घर देखेंगे। तो भगवान हम सबके हृदय में तो रहता है, लेकिन जब इस हृदय में हम संसार का कबाड़ भरने लगते हैं, तो ठाकुर जी फिर हमारा हृदय छोड़ देता है कि भैया हटो, ये तो कचरा भर रहा है। जब किराएदार रखे हो तो मकान की व्यवस्था अच्छे से रखो ना। तो ठाकुर जी को हृदय में रखे हो तो हृदय भी अच्छे से रखो ना भैया, साफ सुथरा रखो, तब तो भगवान रहेंगे, नहीं तो बदल देंगे।